दोस्तों, हर रोज आपकी लाइफ में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पर सही होते हो और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता, वो आपकी वैल्यू को नहीं समझता, आपको नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है। ये वो लम्हे होते हैं जब दिल टूट जाता है, इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन याद रखो, इज्जत कभी भीख मांगने से वापस नहीं आती। आज मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल राज बताऊंगा, 5 ऐसे काम जिन्हें अगर आपने सही वक्त पर कर लिया ना, तो आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट अपने आप लौटकर आपके पास आ जाएगी। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी से इज्जत की भीख मांगनी होगी। ये 5 असूल आपको खामोशी के साथ इतनी ताकत देंगे कि लोग खुद आपकी वैल्यू को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जो इज्जत आपको वापस मिलेगी ना, वो हमेशा के लिए आपकी होगी। तो अगर आप भी अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। ये वीडियो तुम्हें वो मकाम देगी कि दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, लेट देम गो। देखिए, जो भी इंसान आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे खुशी खुशी जाने दो। याद रखो, अगर किसी ने आज ये फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें छोड़ने वाला है, वो तुम्हारे अगेंस्ट जाने वाला है, तो चाहे तुम लाख रोकने की कोशिश करो, वो फिर भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उस लम्हे उसे आजाद कर दो। उसे ये एहसास मत होने दो कि उसके जाने से तुम टूट गए हो, बल्कि उसे ये दिखाओ कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक शख्स पर डिपेंड नहीं करती। हो सकता है तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन बाहर से अपने रवैये में तुम्हें हमेशा काम रहना है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी कदर नहीं है वहाँ रुकना सिर्फ तुम्हें मजीद कमजोर बनाएगा। लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो। जो जाना चाहता है जाने दो, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे इग्नोर करो, जो तुम्हें हर्ट कर रहा है उसे अपने दिल, अपने दिमाग और अपने मोबाइल तक से डिलीट कर दो। शायद तुम सोच रहे हो कि ऐसा करने से इज्जत कैसे वापस आएगी, तो यार सुनो, जब तुम अपने आप को उस पेन से आजाद करते हो तो अंदर एक अलग सुकून आता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आती है। और याद रखो, जिसने भी तुम्हारी बेकदरी की है उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करो, उसकी कमजोरी को समझो, उसे माफ कर दो, क्योंकि गलती तुम्हारे अंदर नहीं थी, गलती उसकी सोच में थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग में थी। जब तुम माफ करके आगे बढ़ जाते हो ना, तो ना सिर्फ तुम खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो, बल्कि वही शख्स जिसने तुम्हें छोड़ा था एक दिन खुद रियलाइज करता है कि असल में खोया किसने है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। नंबर 2, कनेक्ट विद योर सेल्फ। ये पॉइंट शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश की, सबके लिए कुर्बानियां दी, लेकिन एक शख्स था जिसे आप हमेशा इग्नोर करते रहे, जिसकी आपने कभी सही मानों में कदर ही नहीं की। वो इंसान कोई और नहीं, वो आप खुद हैं। हाँ, ये कड़वा सच है। दुनिया के हर रिश्ते, हर ताल्लुक से ज्यादा जरूरी रिश्ता आपका अपने आप से है, क्योंकि आखिर में सब लोग बदल जाते हैं, सब लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो आपके साथ मौत तक खड़ा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। अगर आप आज अपने आप से कनेक्ट हो गए तो फिर किसी और कनेक्शन की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। जो वक्त आप दूसरों के पीछे भागने में, दूसरों की अप्रूवल लेने में बर्बाद करते रहे, वो वक्त अब अपने आप को दीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अच्छी जगहों पर जाइए, अपनी कंपनी एंजॉय कीजिए। जो खुशी, जो सुकून, जो मोहब्बत आप दूसरों में ढूंढते रहे, वही सब चीजें आप अपने अंदर भी पा सकते हैं। अरे यार, सोच कर देखो, चांद अकेला है, सूरज अकेला है, जमीन भी अकेली घूम रही है। ये सब कायनात के हिस्से हैं और अकेलापन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यार, आप भी इस पूरी कायनात का एक खास हिस्सा हो। अकेला होना कमजोरी नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी यूनिकनेस है। अब वक्त आ गया कि आप खुद को प्रूव करें कि आपको खुश रखने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुशी के मालिक हैं, आप अपने डिसीजन के मालिक हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि यस, आई एम द ओनली पर्सन, आई एम इनफ,
तो दुनिया की कोई ताकत आपकी रिस्पेक्ट को कम नहीं कर सकती। याद रखें, जब तक आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, दुनिया भी आपको अहमियत नहीं देगी। इसीलिए आज से सबसे पहले अपने साथ खड़े होना सीखें। नंबर 3, स्टे इमोशनलेस। अपनी खोई हुई ताकत वापस लाने के लिए आपको इमोशनलेस बनना पड़ेगा। जी हाँ, ये वो आर्ट है जो हर कोई नहीं सीख पाता। जब लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते हैं। या तो वो जलने लगते हैं या फिर गुस्से में रद्द अमल देते हैं। लेकिन याद रखो, यही उनकी जीत है। जिस दिन आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपने अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस जीत ली। खामोश रहना सीखो, खामोश रहकर चीजों को ऑब्जर्व करो, खामोश रहकर अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि ताकत शोर मचाने में नहीं है, ताकत तो खामोश रहकर सोचने में है। जब आप काम रहते हो, तब आप चीजों को बारीकी से समझ पाते हो, तब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाते हो, तब आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाते हो। सोचो, कोई आपको इंसल्ट करे, आपकी वर्थ कम कर दे, और आप बस मुस्कुरा कर कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही असल ताकत है, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी वैल्यू दूसरों के जजमेंट से डिफाइन नहीं होती। आप किसी के कमेंट्स, किसी के ओपिनियन, किसी के रिएक्शन के मुहताज नहीं हो। आप वो क्वेश्चन नहीं हो जिसे दूसरों के आंसर की जरूरत पड़े। जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको लूजर की फीलिंग में धकेल नहीं सकती। यार, दूसरों का रवैया उनका मसला है, आपकी वर्थ पर कोई असर नहीं डाल सकता। आप अपनी कैपेबिलिटी जानते हो, अपनी यूनिकनेस जानते हो, अपनी पावर जानते हो, और जब ये यकीन आपके अंदर मजबूत हो जाएगा, तब आपका सुकून, आपकी खामोशी, आपकी रिस्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता खुद वापस आने लगती है। याद रखो, लोग तब तक आपको कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आप इमोशनल रिएक्ट करते हो, लेकिन जिस दिन आपने इमोशनलेस रहना सीख लिया, उसी दिन आप अनबीटेबल बन जाओगे। नंबर 4, फोकस ऑन कैरियर एंड ड्रीम्स। देखिए, अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस लानी है ना, तो अपने कैरियर पर फोकस करो। याद रखो, दुनिया में सिर्फ वही लोग इज्जत पाते हैं जो अपने काम में मस्त होते हैं, जो अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं, अपने पैशन को पहचानते हैं, अपने ख्वाबों को रियलिटी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर आपने अपनी खोई हुई वैल्यू को दोबारा पाना है, तो दूसरों की बेकदरी पर टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि अपने आप को इतना बिजी कर दो कि टाइम भी आपसे टाइम मांग कर मिलने आए। सोचो, आप अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहे हो, अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, अपनी एबिलिटीज को निखार रहे हो, तब आपके पास इंसल्ट या बेइज्जती के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं बचेगा। क्योंकि जो इंसान अपने ख्वाबों में डूबा होता है, वो दुनिया की छोटी मोटी नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाता है। लोगों का काम है आपको हर्ट करना, आपकी वैल्यू कम करना, लेकिन आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। दुनिया के लोगों को चेंज नहीं करना, दुनिया के रवैयों को बदलने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपने ख्वाबों को चेंज करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। क्योंकि लोग बदलते नहीं, लेकिन ख्वाब हमेशा आपके साथ होते हैं। याद रखो, अगर आपने लोगों को चेंज करने में एनर्जी लगाई, तो वो लोग कभी आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरेंगे, और अगर कभी साथ भी आए तो बिना बताए एक दिन चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने ड्रीम्स को चेंज किया, अपने गोल्स को अचीव किया, तो फिर लोग खुद आपकी तरफ आएंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, आपसे सीखेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। असल राज यह है कि जब आप अपनी लाइफ को अपने कैरियर और अपने ख्वाबों के साथ जोड़ लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस जो खो गई थी, वो खुद चलकर आपके पास आती है। याद रखो, कैरियर पर फोकस करना सिर्फ सक्सेस नहीं लाता, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट वापस देता है, जिसे लोग कभी छीन लेते हैं। नंबर 5, नो एंट्री। देखिए, जिसने कभी आपकी बेइज्जती की थी, आपकी वैल्यू को जीरो समझा था, जिसने आपको उस वक्त छोड़ दिया जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री मत लेने देना। याद रखो, जब आपने अपनी लाइफ को बदल लिया, अपने आप को ग्रो कर लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस हासिल कर ली, तो वो लोग, वही पुराने चेहरे एक दिन वापस आएंगे। वो कहेंगे, यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन यार, सच ये है कि जो इंसान आपकी कीमत उस वक्त ना समझ सका जब आपके पास कुछ नहीं था, वो आपकी कीमत आज भी दिल से नहीं समझता। अगर आपने उन्हें दोबारा एंट्री दे दी, तो फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। वो फिर आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपको हर्ट करेंगे, फिर आपको जीरो पर ला खड़ा करेंगे। और सबसे खतरनाक बात ये है कि इस बार कसूर उनका नहीं, बल्कि आपका होगा, क्योंकि आपने दरवाजा खुद
खोला होगा। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस हासिल करना मुश्किल है, लेकिन इसे दोबारा खोलना बिल्कुल आसान। इसीलिए जिन्होंने आपको हर्ट किया था उनके लिए अपनी जिंदगी में नो एंट्री जोन बना दो। उनसे कह दो भाई सॉरी, अब मेरी जिंदगी में तेरी वो जगह नहीं है। रहना है तो बाउंड्रीज के साथ रहो, वरना डोर हमेशा के लिए बंद है। क्योंकि इज्जत और वैल्यू का छिन जाना बड़ी बात नहीं है, असल बड़ी बात उसे दोबारा हासिल करना। और अगर आपने वो हासिल कर लिया है ना, तो फिर उसे दोबारा कभी किसी के हाथों मत खोने देना। तो यार यही थे वो 5 पॉइंट्स, और यही है वो फैसला जो आपको लाइफ टाइम के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लेवल पर खड़ा रखेगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो एक कमेंट करके मुझे थैंक यू कहने का मौका लाजमी देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।